महिला आज रात को 12 बजे भी जा रही हैं तो सुरक्षित महसूस कर रही हैं। पहले तो गले की चैन स्नैच हो जाती, कहीं जाती तो गुंडा मवाली उनको पकड़ ही लेते थे। किसी से भी पूछेंगे तो यही जवाब आएगा, हमें जीवन दान दिया है योगी जी ने आके, हमें एक खुले आसमान में उड़ने का मौका दिया है योगी जी ने आके, सेफ्टी दी है, सिक्योरिटी दी है। अगर वो सुरक्षा की बहनों की बात कर रहे हैं तो वो 33% क्यों नहीं उन लोगों ने लागू करने दिया? वो संसद भवन में क्यों डिनाई किया इन लोगों ने? अब ना हाथ है ना साइकिल है, अब बस सपने हैं मुंगेरी लाल के, उनको देखने दीजिए। आज लड़कियां शान से बाहर निकल रही हैं, हम सब काम कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, गुंडागर्दी जीरो हो चुकी है आज की डेट में यूपी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजियाबाद में है और आप हमारे साथ देख सकते हैं कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनसे बातचीत करेंगे 2027 चुनाव को लेकर। जिस तरीके से यूपी की कानून व्यवस्था पिछले 9 सालों में सुधरी है बीजेपी राज में, उसी को लेकर बातचीत करनी है। जो विपक्ष कहता है, अखिलेश यादव कहते हैं कि कानून व्यवस्था और बिगड़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, हथेली गर्म कर दो पुलिस वालों की तो वो नरम हो जाएगी। ये जो बयानबाजी अखिलेश यादव देते नजर आते हैं, तो उन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा करनी है महिलाओं से ही जानेंगे कि कानून व्यवस्था सुधरी है या फिर नहीं। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मैं प्रिया आर्या। अच्छा, जो अखिलेश यादव कहते हैं कि यूपी में योगी राज में कानून व्यवस्था बिगड़ी है, क्या महिलाएं मानती है बिगड़ी है? बिल्कुल भी नहीं, हम पले बड़े यूपी के हैं। बचपन में जो हमने गुंडागर्दी देखी है, शाम में तो बाहर अकेले निकलना तो दूर की बात है, फैमिली के साथ निकलने में भी डर लगता था। लड़कियों का फैमिलीज कितनी डरी रहती थी सारा टाइम, और सरेआम उठा ली जाती थी लड़कियां। हम तो पत्थर लेके घूमते थे, कोई आए तो सर फोड़ दे उसका। वी हैव सीन ऑल ऑफ दैट अपने उस टाइम पे जब हम बढ़ रहे थे, जब हम स्कूल कॉलेज में थे। और वहीं आज लड़कियां शान से बाहर निकल रही हैं, हम सब काम कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, गुंडागर्दी जीरो हो चुकी है आज की डेट में यूपी में। अखिलेश यादव का क्या बयानबाजी देने में क्या ही जाता है, लड़के हैं गलतियां हो जाती है, इन्हीं की पार्टी का बयान है ना ये, कि रेप हो गया तो क्या हुआ, लड़के हैं गलतियां हो जाती है। ये लोग बात करेंगे कानून की, कानून और व्यवस्था जो योगी जी लेके आए हैं, दे आर नोवेयर नियर इट। और औरतों की इज्जत करना तो इनके लिए भैया जाने ही दीजिए। रिजर्वेशन के टाइम पे भी देख लिया, अब औरतों को आगे बढ़ते देख नहीं सकते, औरतों को सिर्फ कमोडिटी समझने वाले ये गुंडा पार्टीज हैं। और समाजवादी पार्टी गुंडा पार्टी है और इनकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी लेडी से पूछें, एक गुंडे पार्टी की ज़रूरत हमें तो नहीं है, बाकी गुंडों को होगी तो पता नहीं। अच्छा, 27 में चुनाव है तो उसमें नहीं होगी क्या? कह रहे हैं लोग कि इस बार तो समाजवादी पार्टी की साइकिल ही चलेगी, फूल नहीं खिलने देंगे। योगी मोदी जिंदाबाद। अच्छा, मतलब क्या होगा बताइए 27 में? पता है, देखिए लेडीज से आप किसी से भी पूछेंगे तो यही जवाब आएगा, हमें जीवन दान दिया है योगी जी ने आके, हमें एक खुले आसमान में उड़ने का मौका दिया है योगी जी ने आके, सेफ्टी दी है, सिक्योरिटी दी है। हम क्यों, मैं एक सबसे सवाल पूछूंगी, हम क्यों अखिलेश यादव को वोट करें? कानून व्यवस्था को लेकर आप योगी जी को वोट दोगे और कुछ काम नहीं किया? डेवलपमेंट देख लीजिए, आज यूपी बीमारू देश से आज टॉप 3 बीमारू प्रदेश से टॉप 3 प्रदेश में आ चुका है यूपी। डेवलपमेंट देखें आप, लॉ एंड ऑर्डर देखें, आज राइट्स फ्री हैं हम, नहीं तो हर दूसरे दिन कितने जाने जाती थी राइट्स में। सब क्लियर हो गया है, और क्या चाहिए? अच्छा, देखिए ये कह रही है कि कानून व्यवस्था यूपी में सुधरी, आप मानती हो? अखिलेश के राज में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी, बहुत खराब व्यवस्थाएं थी, कानून व्यवस्थाएं, कानून की बात करें या महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो बहुत बुरी व्यवस्थाएं जो थी। अब जो पिछले योगी सरकार आई या केंद्र में भाजपा सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, तो उसमें बहुत डेवलपमेंट हुआ, विकास में भी हुआ और हमारे जो स्वतंत्रता जो बहनों को मिलनी चाहिए थी उसमें भी हुआ। सुरक्षा के तौर पे हम लोग अपने आप को बहुत फ्रीडम महसूस करते हैं। लेकिन अखिलेश तो कहते हैं महिलाओं के लिए काम समाजवादी पार्टी ने किया था। अखिलेश जी के पिताजी ये भी तो कहते हैं, बेटे हैं, लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो ये वो भी ये भी कहते हैं। और उन्हीं के सांसद जो अभी हम लोग विपक्ष की बात कर रहे हैं, अभी 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो अगर वो सुरक्षा की बहनों की बात कर रहे हैं तो वो 33% क्यों नहीं उन लोगों ने लागू करने दिया? वो संसद भवन में क्यों डिनाई किया इन लोगों ने कि आप 33% अगर महिलाओं को आरक्षण मिलने जा रहा था तो वो क्यों नहीं पास होने दिया बिल? ये भी तो एक बार इनसे महिला विरोधी है। बिल्कुल महिला विरोधी है, क्योंकि उन्हें ये चाहते हैं, वो लोग ये चाहते हैं उनकी बहन, उनकी बीवियां, उनकी बेटियां ही राज करें, आम महिलाएं जाकर के संसद में, आम महिलाएं जाकर के विधानसभा में ना बैठे। अच्छा, देखिए 2027 में चुनाव है, अखिलेश और योगी की सीधी तौर पर टक्कर देखी जा रही है। लोकसभा में भी देखा था, सीटें कम हुई थी भाजपा की, तो क्या 27 में भी असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी की किसी से कोई टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक घर में इतना मजबूत वोटर है, इतने इनके पास कार्यकर्ता नहीं है जितने हमारे पास, इतने हमारे पास कार्यकर्ता हैं, इतने इनके पास वोटर नहीं है। सॉरी, मतलब कि
कम वोटर है आप? जी बिल्कुल, हमारे पास उससे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं जितने उनके पास वोटर हैं। अच्छा, योगी जी का फूल खिलेगा या नहीं? 200% खिलेगा फूल, क्योंकि बहनें योगी जी के साथ हैं। हर घर की बहन, और ऐसा नहीं है कि हिंदू बहनें, मुस्लिम बहनें भी 3 तलाक से जब हमने मुक्ति दिलाई, हमने नहीं, सरकार ने मुक्ति दिलाई, तो उससे बहनों के मनों में जो एक छाप भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ी है, ये बहुत बड़ी छाप थी। बस कानून व्यवस्था को लेकर आप लोग तारीफ करें, कोई और काम किया है यूपी? किस व्यवस्था की आप बात करना चाह रहे हैं, उसी पे बात कर लेते हैं ना। कौन सी व्यवस्था है जो आप रह गई है, आप हमें बताइए। विकास हुआ है? विकास, बहुत विकास हुआ। आज आप चले जाइए, अगर आपको यहाँ जाना है, बिजनौर ही जाना है, तो आप 1 घंटे में पहुंच जाएंगी मैम। 1 घंटे में इतने बढ़िया हाईवेज बन गए हैं, रैपिड्स बन गई हैं, मेट्रोज आ गई हैं। आप बताइए कौन सा विकास की बात कर रहे हैं? विकास दुबे की तो बात नहीं कर रही है आप। विकास दुबे का एनकाउंटर और या जो भी कहें इंसिडेंटली हुआ, वो भी योगी सरकार में हुआ। एक ऐसा इतना बड़ा आतंकवादी कहूंगी मैं तो ऐसे व्यक्ति को, कि उसका जो नाश हुआ वो भी योगी सरकार में हुआ। मतलब योगी जी ने सिर्फ आतंकवादी जिन्हें कहा जाता है अब कहते हैं, लेकिन किसी के लिए इसको घर में बिठा दिया। आप देखेंगे कि जितने क्रिमिनल्स हैं सबके पैरों में निशान मिलेंगे आपको। जी, कानून व्यवस्था ही ठीक हुई है, सब कुछ ठीक हुआ है। विकास की अगर बात करें तो वो भी ठीक है, कानून की बात करें वो भी ठीक है, और बहनें सब योगी जी के साथ हैं। अच्छा, बहनें योगी जी के साथ है। आप मानते कि बहनें योगी जी के साथ है? जी, सारी बहनें योगी जी के साथ हैं, और योगी जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी काम किया है, और महिला आज रात को 12 बजे भी जा रही हैं तो सुरक्षित महसूस कर रही हैं। पहले तो गले की चैन स्नैच हो जाती, कहीं जाती तो गुंडा मवाली उनको पकड़ ही लेते थे, लेकिन अब तो इतना सुरक्षा है कि 200% सुरक्षा महसूस कर रही हैं महिलाएं। और योगी जी का फिर से फूल खिलेगा, फिर से योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो बीजेपी पार्टी है, जो बीजेपी के नेता है, वो भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, भ्रष्टाचार करते हैं। अखिलेश जी खुद ही भ्रष्टाचार से भरे हैं। उनके कार्यकाल में पूरा भ्रष्टाचार था, कहीं सुरक्षा भी नहीं थी। वो सारे काम उनके ऐसे हुए हैं कि किसी जनता के पास मिलके देखो कि जनता क्या कहती है। योगी जी जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, उनके जैसा कोई कार्य नहीं कर सकता, तुरंत एक्शन लेते हैं। अभी आपने देखा, कोई भी जैसे अभी किसी भी तरह का कोई झगड़ा होता है कहीं भी, तुरंत उसको सस्पेंड कर देते हैं अधिकारी को, तो उन जैसा कोई भी नहीं हो सकता। और योगी जी का फिर से फूल खिलेगा, कमल फिर से आएंगे, योगी जी फिर से आएंगे, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ। भारतीय जनता पार्टी का फूल हमेशा खिला रहेगा। अच्छा, मतलब कमल खिलने वाला है। मैडम आपसे खिलने सवाल वाला है जी। साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? कमल खिलेगा, साइकिल कहाँ चलती है, पंचर हो गई। कैसी पंचर हो गई कह रहे हैं अखिलेश? कब कर दिया पंचर, और जो बची है थोड़ी बहुत वो और ना चलने वाली। अब साइकिल कहाँ का जमाना ही ना रहा साइकिल का। साइकिल ने सोचा है कि हाथ के साथ चलेंगे, 2 लड़कों की जोड़ी आएगी। अरे पहले भी सोचा था, अब ना हाथ है ना साइकिल है, अब बस सपने हैं मुंगेरी लाल के, उनको देखने दीजिए। अब बस भाजपा है और हम भाजपा ही रहेगी, और विकास हो रहा है, विकास होता रहेगा, और विकास के साथ पूरा उत्तर प्रदेश चल रहा है। अच्छा, आप लोग इतने कामों की बात कर रहे हैं, यूपी में योगी राज के 5 काम गिनवा दीजिए बस। हाँ, मैं गिनवा देती हूँ। आप सड़क पे सबसे पहले तो रोड पे चले जाइए, देखिए देहरादून 2.5 घंटे में पहुँच रहे हैं। बहनों की सुरक्षा की बात देखिए, गाजियाबाद की इतनी सारी, मैं बहुत सारे जगह का नाम बता दूंगी जहाँ रात में क्या, शाम में भी हम ना जा पाते थे। हम यहाँ से निकल के शाम में जाने में भी रहता था, बंद हो जाता था कि भैया 5-6 बज गया, अब अपने अपने घर चलो। हैं, इतनी सुरक्षित हो गए हैं। मैं आपको बताऊं, कल मैं किसी कार्यक्रम में गई थी, वहाँ किन्नर थे बहुत सारे, और वो केवल एक शब्द में वो यही कह रहे थे कि योगी जी ही होना है और योगी जी को ही आना है। तो हम सारी पूरी महिलाएं तो इतनी सुरक्षित अब हो गई हैं, ये ना सोचें कि इन्होंने 33% नहीं दे के हमें घर बिठा देंगे। हमें हमारी भाजपा इतना सम्मान दे के यहाँ पे खड़ी रखी है, और हम आएंगे, हम राजनीति में पूरी सशक्त हैं, हमें इतना सम्मान मिलता है कि हमें घर से कोई रोक टोक नहीं है। हम भाजपा के लिए खड़े हैं, मोदी योगी जी के लिए खड़े हैं, और खड़े रहेंगे। 33% तुम दो ना दो, हमें कोई फर्क ना पड़ता। तुम अधिनियम पारित होने दो, नहीं दो, हम मोदी जी के साथ खड़े हैं, और मोदी जी हमारे साथ खड़े हैं। मोदी जी के साथ ही खड़े हो, योगी जी के साथ? योगी जी के साथ। मोदी और योगी 2 नहीं है, मैं आपको बताऊं, मोदी और योगी 1 है, 2 नहीं है। हम भी है तीसरे, हम मोदी योगी तीनों 1 है। मतलब आप महिलाएं, मोदी योगी सब एक? तीनों बिल्कुल, वो दोनों भाई हैं, हम बहनें हैं। अच्छा,
अखिलेश का एक बयान है, उन्होंने कहा कि पुलिस की हथेली गर्म कर दो तो वो पिघल जाएगी, नरम हो जाएगी और आपको छोड़ देगी। क्या यूपी में अभी भी सेम चीज़ होती है? देखिए अखिलेश जी, जिस समाजवादी के लोग हैं, काली गाड़ी, काली स्कॉर्पियो, उसमें काले काले लगे हुए और गुंडे बैठे हुए और सायरन बजाते हुए घूम रहे हैं रोड पे, महिलाओं को परेशान कर रहे हैं, तो अखिलेश जी को अभी भी वही सब दिखता है। अखिलेश जी को वही दिखता है। अखिलेश जी उससे आगे बढ़ ना पा रहे हैं। अखिलेश जी को आगे बढ़ना चाहिए। मैं उनको सलाह दूंगी, उम्र हो गई है, थोड़ा उम्र के अनुसार से मैच्योरिटी वाला जवाब दिया करें, मैच्योरिटी वाला बयान दिया करें। अब उनके पिताजी ना आए उनको सुधारने के लिए, अब जो वो खुद करेंगे वही भुगतेंगे। अभी तो कुछ भी ना हुआ, अभी आगे 27 में दिखाएंगे उनको। हम जो बहनों के साथ किया है ना, बहनें दिखाएंगी 27 में उनको। साइकिल आएगी, साइकिल आगे ना बढ़ेगी 27 में, हम बताएंगे। तो क्या होगा 27? कुछ नहीं होना है। इनकी पार्टी जो अब रोएगी, ये बैठ के रोएंगे। 27 में बहनें इनको रुलाएंगी। बहनें रुलाएगी, पुरुष नहीं रुलाएंगे, रुलाएंगे, जो भाई नहीं इन्होंने रुलाएंगे। अपमान किया है ना हम लोगों का। भाई तो तत्पर हैं, भाई तो पहले भी थे। बहनें थोड़ी बहुत थी जो इनके साथ खड़ी हो जाती थी, इन्हीं के समाज की बहनें। आज देखिए आप, इन्हीं के समाज की बहनें। बहनें तो बहनें हैं, ना वो समाजवादी हैं ना वो भाजपा की हैं। बहनें तो बहनें होती हैं। आपने उनका हक छीन लिया तो वो तो छोड़ेंगी नहीं। मैडम सही कह रही है कि 27 में बदला लिया जाएगा। बिल्कुल सत्य बात है। और देखिए नारी क्या है, नारी एक सम्मान का प्रतीक है, एक दुर्गा का प्रतीक है। और वो माँ, बहन, बेटी, पत्नी बन के अगर सम्मान देती है, और जो सम्मान उन्होंने दिया, और आज की तारीख में आपने देखा नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम के रूप में हो चुका था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि उसको जल्दी से 2027 में ही सबके माध्यम से इसको लागू किया जाए। लेकिन ये लोग विपक्षी लोग, चाहे राहुल हों, चाहे आपके ये यादव जी हों, अखिलेश जी, इन लोगों की मानसिकता आज भी जो आप देखिए अनादिकाल से चली आ रही है, चाहे द्वापर हो चाहे त्रेता हो, कि स्त्री को हर युग में परास्त किया गया है, नीचा किया गया, उसी मानसिकता के ये लोग द्योतक हैं। और उसी के तहत ये लोग फिर नारी शक्ति वंदन के जो इसमें सुधार करके और लाने का प्रयास देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। तो हम नारी शक्ति डबल इंजन सरकार के साथ हैं। योगी जी क्या महिलाओं का सम्मान करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? आप देखिए, जब से आए 2017 में उन्होंने एक शपथ लिया था, जब शपथ के दिन, कि ना भ्रष्टाचार ना गुंडा राज, और उस संकल्प के साथ वो सूबे के मुख्यमंत्री बने। और तब से लेके आज तक पहला उन्होंने जो कानून पास किया वो बहनों के लिए ही, कि बहनें हमारी सड़क पे, बहन बेटियां अखिलेश यादव में सुरक्षित नहीं थी, जहां जाती थी उनका देखिए आप कहना नहीं चाहिए, छोटी छोटी बच्चियों के अस्मिता के साथ खिलवाड़। तो ये बहुत ही गुंडा राज था। और उनके राज में, जैसे आपने अभी इन बहन से पूछा कि कहते हैं कि पुलिस की हथेली गर्म कर दो, ये उनके राज में होता था। गुंडाचार और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, इसीलिए वो दूसरे के बारे में भी ऐसा सोचते हैं। अपने गिरेबान में झांके, उनको जवाब मिल जाएगा। अखिलेश को मिल जाएगा? बिल्कुल जवाब मिलेगा। और 2017 अभी जो 27 का चुनाव आ रहा है, उसमें तो ऐसा नारी शक्ति इन लोगों को जवाब देने वाली है कि ये लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। 2 या 3 सीट पा जाएं वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नारी शक्ति ने, जैसा हमने कहा आपको, कि देना जानती है तो सर्वस्व निछावर करती है। और वो देगी, और डबल इंजन की सरकार को देगी। और फिर से हमारे जो योगी जी हैं ना, प्रचंड बहुमत, पिछले का सारा रिकॉर्ड तोड़ते हुए फिर से हम लोग उनको तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। देश की नारी शक्ति बनाने जा रही, आधी आबादी बनाने जा रही। और उसके साथ हमारे जो भाई हैं, सबके लिए उन्होंने काम किया, कोई नारी शक्ति के लिए नहीं, सबके लिए काम किया है। और प्रचंड बहुमत से फिर एक बार भाजपा सरकार 2027 में आ रही है। धन्यवाद। देखिए, यूपी की महिलाओं की ये राय कि कानून व्यवस्था को लेकर यूपी में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अब आपको क्या लगता है कि 2027 चुनाव में क्या होगा? योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।